हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज के क्लास में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। ओके, सो लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सिंटैक्स क्या है कंस्ट्रक्टर का। ओके, सो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, दैट इज द फर्स्ट टाइप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, so let's start with the type 1 default constructor. Okay, so a constructor is called default constructor when it doesn't have any parameter. Obviously default means क्या होता है, constructor होगा उसमें कोई भी parameter अगर हमने पास नहीं किए हैं तो it is called as default constructor. Okay, means कोई भी argument वहाँ पे नहीं होगा. Okay, next, the default constructor is used to provide the default values to the object like 0, null, etc. depending on the type. Yes, so as the name indicate, default है तो सिर्फ default value ही पास करेगा constructor. Yes, जैसे कि यहाँ पे 0 या फिर null जैसे हम data type use करेंगे, according to that default constructor values पास करेगा, values assign करेगा. ओके, समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी. ओके, नाउ यहाँ पे देखते हैं सिंटैक्स. ओके, सो सिंटैक्स देखिए यहाँ पे. सो क्लास test1. ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द क्लास, है ना. हमने जब कंस्ट्रक्टर भी पढ़ा था सेम एग्जाम्पल मैंने दिया था, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका सिंटैक्स सिमिलर होता है. व्हाई? बिकॉज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं. ओके, सो अगर आपको किसी ने पूछा कि क्या कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सेम होता है, सो डेफिनेटली यस, बिकॉज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं यूज होते हैं, आर्ग्यूमेंट हम नहीं पास करते हैं. ओके, सो यहाँ पे देखिए क्लास ये test1 है एंड दिस इज द बॉडी ऑफ अ क्लास. ओके, फिर क्लास में हम क्या लिखेंगे, test1, दैट इज दिस इज कंस्ट्रक्टर. ओके, सो कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं हम, क्लास का नाम होता है और मेथड के ब्रेसेस होते हैं, दैट इज पैरेंथेसिस यूज करते हैं हम. ओके, सो कंस्ट्रक्टर इट इज जस्ट लाइक अ मेथड ओनली. ओके, सो ऐसे हम बोल सकते हैं. ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंस्ट्रक्टर हमने यूज किया है इसमें हमने कोई भी रिटर्न टाइप यूज नहीं किया है. ओके, सो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में सीखा था कि कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप यूज नहीं होता है. बट क्या हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, सो डेफिनेटली आप कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हो. ओके, सो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड. ओके, सो देखिए यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी होंगी, हमें जो भी ऑपरेशंस कंस्ट्रक्टर पे परफॉर्म करने हैं वो हम कर सकते हैं. ओके, बट एक चीज आपने नोटिस की है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे हमने जो भी पैरेंथेसिस यूज किया है उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, सो दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. समझ में आ रहा है? और फिर हम ऑब्जेक्ट कैसे इंस्टेंशिएट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे या फिर क्रिएट करेंगे, सिंपली दिस लाइन से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर का. ओके, और जब भी ये लाइन आप लिखोगे सो उसके बाद डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. ओके, सो दिस इज क्लास नेम या वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हो आप, या फिर ऑब्जेक्ट. ओके, देन न्यू, ये कीवर्ड हमने यूज किया है टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, टू एलोकेट अ मेमोरी. ओके, एंड फिर से यहाँ पे क्लास नेम आपको क्लोज करना है. समझ में आ रहा है? सो दिस लाइन से हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं. ओके, इट्स वेरी इजी. तो ये सिंटैक्स अब हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, दैट इज अब हम प्रोग्राम करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रोग्राम. तो अब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम लिखते हैं. सो सिंपल हम जो हमने सिंटैक्स अभी लिखा था सो उसी के हिसाब से अब हम प्रोग्राम लिखते हैं. ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने डिफॉल्ट con1.java नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली है और मेन मेथड भी लिख ली है. ओके, सो इसी में अब हम अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं. सो देखिए यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, डिफॉल्ट con1. ओके, सो क्या हमारा कंस्ट्रक्टर सेम क्लास में होगा, सेम नाम से होगा, सो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास में ही होता है ना, और सेम नाम होता है क्लास का नाम. ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट कंस्ट्रक्टर हम इनिशियलाइज कर देते हैं. ओके,
सो सेम नाम लिखेंगे, दैट इज डिफॉल्ट कॉन 1, ओके, और ब्रेसेस देने हैं हमें, दैट इज पैरेंथेसिस पास करना है, ओके, और सिंपली क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रेसेस हम दे देते हैं, ओके, और सिंपली इसमें एस आउट एक सेंटेंस हम इजी सा लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना। सो यहाँ पे लिख रही हूं मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब सिंपली ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, तो कॉल कैसे करना है हमें पता है, सिंपली क्या यूज करेंगे, क्लास नेम दैट इज डिफॉल्ट कॉन 1, और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे मैं डी यहाँ पे कर रही हूँ, इट्स वेरी इजी, और न्यू ऑपरेटर है ना, और फिर से क्लास का नाम। सो यहाँ पे देखिए आपको डी पे यहाँ पे एक येलो लाइन शो हो रही होंगी, ओके। सो व्हाट डज इट मीन्स कि हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया है बट उसका यूज किया नहीं है, ओके। सो डोंट वरी, ये कोई एरर नहीं है। सो देखिए बहुत छोटा सा एक प्रोग्राम मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता दिया है। सो सिंपली हम रन करते हैं और देखिए आपका आंसर आ गया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। दैट इज जब भी हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो डायरेक्टली ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और जो भी आपने फिर कंस्ट्रक्टर में जो भी सेंटेंसेस लिखे हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, ओके। आर यू गेटिंग? इट्स वेरी इजी, काफी छोटा सा प्रोग्राम था। और एक प्रोग्राम करके देखते हैं, ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, ओके। सो ये जो कोड है ये मैं फिलहाल तो डिलीट कर दे रही हूँ, ओके। तो अब हम अपनी कोडिंग करते हैं, ओके। सो एक छोटा सा प्रोग्राम फिर से ले लेते हैं कि कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। ये बहुत इजी प्रोग्राम है ना, कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल? इट्स वेरी इजी, लेंथ इंटू विड्थ, यस, एल इंटू डब्ल्यू भी बोलते हैं हम लोग, है ना। सो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं छोटा सा बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। सो इसमें 2 पैरामीटर्स यूज होंगे, लेंथ एंड विड्थ, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपली एक वेरिएबल ले लेते हैं, कौन से, लेंथ एंड विड्थ, ओके। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, लेंथ के लिए एल एंड विड्थ के लिए डब्ल्यू। अब सिंपली क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं, ओके। सो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ओके, और इसके बॉडी में फिर हम क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू एक वैल्यू दे देते हैं एंड W इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू, दैट इज मैं यहाँ पे 5 कर रही हूँ, ओके। सो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, और कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियलाइज या फिर वैल्यू असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स को, ओके। सो वेरिएबल्स तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, अब सिंपली इनको वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम मेन मेथड लिखते हैं। सो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के लिए PSVM टाइप करना है आपको सिंपली, और यहाँ पे मेन मेथड आ जाएंगी, ओके। सो इसमें फिर क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर का, यस। सो यहाँ पे लिख रही हूँ डिफॉल्ट कॉन 1, और ये ऑब्जेक्ट हो गया है मेरा, है ना, इट्स इजी, ओके। अब हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं है, सो उसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला लिख देते हैं, जैसे कि एस आउट में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे फिर प्लस, और फॉर्मूला तो लिखा नहीं है, इसके लिए फिर क्या करेंगे, हम सिंपली ब्रैकेट में या फिर पैरेंथेसिस में जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है डी, इसके साथ हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। सो कैसे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखिए आप, d डॉट एल मल्टीप्लाइड बाय d डॉट डब्ल्यू, इट्स इजी, ओके। d डॉट एल क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि d मेरा ऑब्जेक्ट है, किसका, ये कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे पुट हो जाएंगी, और फिर ये कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ पे, ओके। सो सिंपली सेव करते हैं एंड रन करते हैं, तो देखिए आउटपुट आ गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20, ओके। सो 20 कैसे, देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 4 5s आर 20, यस, इट्स इजी। अगर आप चाहे तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 10 दे रही हूँ और यहाँ पे देते हैं 15, ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, देखिए 150 इज द आंसर, इट्स इजी,
ओके सो ऐसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि व्हाट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विथ प्रैक्टिकल। ओके सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।